माँ महेश राय, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार, आप सभी आशुतोष। जैसा कि हम लोग इस समय गद्य चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर्सनल लाइव क्लास था। तो ये हम दुधिया पाठ आपका है अयोध्या सिंह उपाध्याय चौध जी। इसको हम लोग, तो इसके पहले हम लोग इस कवि तथा हरिऔध जी की का जीवन परिचय समझते हैं। जीवन किस प्रकार से रहा, अपने जीवन काल में कौन कौन से भाषा जो भी चीज़ें आते हैं आपका। देखिए यहाँ पर आपके यह पाठ आपका है पद्य का, तो आपके सामने अच्छा चैप्टर है। ये साहित्य की दृष्टि से जो बच्चे चाहे आर्ट के हों साइंस के हों सबके लिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए लिखा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कब हुआ। यह 15 अप्रैल सन 1865 में निजामाबाद जिला के आजमगढ़। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, जैसा कि बॉक्स में कोई चीज़ दी तो ठीक है ना। निजामाबाद आजमगढ़ में राज्य का स्वाध्याय शिक्षा कैसी है। तो स्वाध्याय से मीन्स अपने अध्ययन इन्होंने विभिन्न भाषा, इसका मतलब इनकी भाषा हम अब कुछ भाषाओं जैसे अंग्रेजी ना इन भाषाओं को ऐड कर सकते हैं। इन भाषाओं का भी क्या है वही चीज़ है। भाषा कैसी है, मूल भाषा ब्रजभाषा। शैली कैसी है, प्रबंध एवं तक। प्रबंध काव्य कहते, प्रबंध काव्य माने काव्य भी प्रबंध काव्य के प्रबंध माने जिसको बधा हुआ हो। प्रबंध बंध माने बधाना। अब इसके श्लोक एक दूसरे श्लोक से लगातार बधते चले जाते हैं। और एक है मुक्तक। मुक्तक मतलब मुक्त होना। जैसे एक श्लोक आपने कहा, दूसरा श्लोक जब आप कहेंगे तो पहले श्लोक से दूसरा एकदम अलग होगा, एकदम मुक्त। माने पहले श्लोक का दूसरे श्लोक से कोई संबंध नहीं रहेगा, जिसको मुक्तक काव्य का। और प्रबंध मतलब जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जैसे महा ना रामायण है या यही आपका प्रिय प्रवास महाकाव्य है। तो देखेंगे कि आप देखेंगे हर एक श्लोक बाई तो क्या होगा, ऐसा लगे जैसे कहानी पढ़ रही है, सब जुड़े रहेंगे। तो ये इनकी शैली है लिखने, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज थोड़ा ये अध्याय से 15 पर में हुआ। इनके पिता का नाम, हर एक चीज केयरफुली आप ध्यान। पिताजी कौन, फलाना उपाध्याय। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से, ठीक है, ये भी एक भाषा, तो फारसी में हुई। ये कई वर्ष के थे तभी ये फारसी भाषा में उन्होंने 5 किया फारसी भाषा। वर्नाक्यूलर मिडिल मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज, तो वर्नाक्यूलर जो विद्या उसको पास करके वहाँ करके क्वींस कॉलेज बनारस में फारसी वाला किस अंग्रेजी, ठीक है। पर किंतु अस्वस्थता अर्थात बीमारी के कारण अध्ययन। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी भी भाषा का ज्ञान, संस्कृत भाषा है, संस्कृत और अंग्रेजी इन भाषाओं का इन्होंने प्राप्त कर लिया। कैसे, ये स्वयं के अध्ययन मतलब कि अब खुद पढ़ कर। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक कानून को और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक, वैतनिक वेतन युक्त, अब अवैतनिक मतलब जो वेतन नहीं,
फिर ना तो अवैतनिक शिक्षा बिना वेतन लिए हुए ही ऐसे ही भैया पढ़ाएंगे, आप वेतन दीजिए नहीं। अवैतनिक रूप में विद्यालय में भी शिक्षक पद पर या इसके पहले ये मिडिल स्कूल कानून है। ये देखो जीवन परिचय यही है कि इन्होंने जीवन में क्या क्या किया है। परिचय सब जीवन परिचय मतलब आप साहित्य के बारे में बताइए। जीवन परिचय मान जीवन के बारे में बताइए। देखिए जीवन परिचय तो आपने कुल मिलाकर ये जो आर्थिक है। इस तरह प्रमुख इनकी की रचना है। इम्पोर्टेंट आप करें आज ही नहीं कि जब तक आप देंगे इनके ग्रंथ इनके लिखे हुए ग्रंथ जरूर ये जरूर इनको जब ये लेखक थे उनकी प्रमुख प्रभाव को कैसे पहले ही हम करेंगे पहले ही कुछ करेंगे देश में तकलीफ ही कहें जात इष्ट जीते का गाँव पदे और के यही तब्दीली यही इम्पोर्टेंट दस कला की ब्रज कलश में लोटा कलश रस कलश ब्रज भाषा कहते हैं उनको इसमें अगथिला फूल तीन कुसुमड़ी परिचय तीसरा अध्ययन कृष्णमणि परिचय अगथिला चौथे चौपदे तीन तीसरे चौपदे और तीसरे चौपदे ये दोनों ठीक है। गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचना देखिए अब यहाँ आपका यहाँ से आप क्या है बीच बीच में इन काव्य पढ़ क्या है तो इसी के पहले आप सब सब लिखें
क्या कहते हैं, रस कलर रस भरने का प्रयोग करते हैं। अब हाँ, ये प्रवर्तन के लिए कौन परिवर्तन और ये धीरे धीरे और खड़ी और तब इन्होंने और एक अच्छा ग्रंथों को इस व्यंजना व्यक्त किसी भी परंपरा जो परंपरा चली आ रहे थे उससे अलग एकदम भिन्न ही नहीं की, बल्कि इनकी बहुमुखी प्रतिभा आपकी और कला पक्ष कला पक्ष में वर्ण विषय इनका क्या रहा, मुख्य विषय विषय में ग्रंथ मूल विषय इनका तो विविधता हरिवंश की माने जितने भी ग्रंथ लिखे गए सब ग्रंथ अलग विषय को लेकर के, कोई ऐसा ग्रंथ जो मिलते हो अलग अलग, तो वही कर विविधता मैंने होता अलग भिन्नता, तो वर्ण विषय की भिन्नता हरिवंश जी की इनके प्रत्येक ग्रंथ में अलग अलग विषय, ठीक है। यही कारण है कि इनके काव्य वृत्त में उज्ज्वल बिंदु सम माने जो तीन कालों की ये तीनों, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथों में विविधता ला अर्थात अलग अलग विषय अलग अलग विषय लिखा है। प्राचीन कथानकों प्राचीन मान बीत चुके हैं, रामायण हो गया, ऐसे इन प्राचीन कथानकों माने कहानियों से कथाओं से नवीन उद्भावनाओं नवीन विचार, ठीक, नए नए विचारों के दर्शन हम प्रिय प्रवास, अब यह जो प्रिय प्रवास है इसमें प्रिय शब्द जो पति स्वामी प्रेमी, ठीक है, प्रवास माने क्या होता है परदेश जाना, जानते नहीं, प्रवास माने परदेश जाना दूसरे स्थान जाना, तो भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से कहाँ जाते हैं में आ जाते, तो राधा रानी के लिए इनका जो प्रिय है कृष्ण उनके पास हो गए चले गए, तो ये आप देखे रहे कि ये राधा और कृष्ण की बात चल रही थी, श्रीमद भगवत पुराण कह पुराण कहिए भागवत पुराण, ये भागवत पुराण से आधार बनाकर, ठीक है, और वैदेही और फिर वही सीता जी का काव्य का है, ये प्राचीन का, तो इन विषयों को इन प्राचीन कथानकों को आधार बना करके नवीन नवीन कल्पनाओं से नवीन विचार इन्होंने ये काव्य के ये काव्य के कल्याण कल्याण, तो यह काव्य के रूप का आओ कि इसी हेतु हेतु माने इनके राधा कृष्ण मात्र न होकर के बल्कि वह एक मतलब ये राम हो एक भक्त ही नहीं है, बल्कि सामान्य वर्ग के लोगों का हीरो भी हैं और उनका प्रकृति के विविध रूपों और शिव चित्रण के विशेष अर्थात प्रकृति के विभिन्न विशेष परिदृश्य तरह को अपने कर भावुकता के मौलिकता को भी इनके भावुक और मौलिकता दोनों में अंतर, भावुक होना मतलब नहीं, भावुक मतलब प्रेम में बह जाना, जैसे कि अगर आपकी बच्चा है अगर वो दुखी है आप भावुक हो गए आप भी दुखी,
बात समझ नहीं, भावुक मतलब सामने वाले के सुख दुख को अपना समझ ले, ठीक क्या है, ठीक है। वो ये जैसे कि जो लोग प्रेम में खा ले रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, ये हो रहा है, भावुकता के कारण हो रहा है, क्योंकि वो उनके हृदय से जुड़ गए। वो उचित अनुचित नहीं सोच रहे कि मान लो हम इसके लिए बार प्रक्रिया गुजरेगा दुनिया, लोग हमारे माता पिता ये सोच नहीं सोच पाते, तो भावना बह गया है, अर्थात भावना दिमाग पर भी हावी हो गई है। तो भावना जैसे जुड़ना, तो इसमें आप आदमी जो है गलत सही सब कुछ नहीं क्लियर कर पाता, और जो उसकी भावना कर देता, लेकिन मौलिकता मतलब चीज, मौलिकता मौलिकता मतलब कि जो मूल है, जो सत्य है, अर्थात जो व्यक्ति होगा वो जीनियस होगा, वो समझदार होगा कि हमको क्या नहीं करना है, का भी ख्याल रखेगा। तो इनके ग्रंथों में भावुकता भी है और मौलिकता भी, सत्यता भी है और भावनाओं से युक्त, तो ये इनके कारण तक कोई दिक्कत नहीं ना। बस सिंपल सा बात इसमें आप यहाँ नीचे आप लिखो रियोध जी ने ग्रंथों की रचना शुरू शुरू में प्रारंभ में ब्रजभाषा, लेकिन जब इनका संपर्क महात्मा जी से तभी इन्होंने खड़ी बोली में कोई नए नए स्तर पर स्थापित किया, और अभिव्यंजना आदि के माध्यम से इन्होंने अपने जो ग्रंथ था उसको एक नई परंपरा, सॉरी जो पुरानी परंपरा था उस एक नवीन मान्यता के साथ, तो जिससे ये हो गया। आप अगर ये याद आ रहा है तो कोई बात नहीं याद रहा है कोई दिक्कत नहीं, खाली आप पढ़े रहिए, ये बात आप लिख सकते हैं कि हरिओ जी बहुमुखी प्रतिभा कवि थे, जिन्होंने काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को ध्यान रखते हुए नए आयाम नए स्थान, ठीक है, ये प्रमुख विषय इनके जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों में क्या रही है, अर्थात चाहे वह भक्ति काल हो, नीति काल हो, वह आधुनिक काल हो, इन तीनों कालों की विशेषताएं इनके को मिलती हैं, क्यों बड़े विषय अलग अलग, तो अलग अलग विषय इन्होंने प्राचीन जो कथा वैदेही प्रिय प्रवाह बात समझ में आया, पढ़े रहेंगे। अब देखिए पर आप बच्चों से संबंधित रस है, वात्सल्य रस की कवि थी मूल रूप से, ठीक ना। तो जी अरुण, ये किसके पता है, अरुण रस और करुण, ये प्रवास देखिए, वैदेही वनवास, दुख दुख चल रहा है, और वात्सल्य बच्चे भी इन्होंने संत को लिखा, तो ये मूल रूप से वात्स और करुण रस के कवि हैं, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, सही ना। करुण रस को ये प्रधान रस मानते थे, जरूर आप जैसे भवभूति एक राइटर है, ये भी करुण रस को मुख्य करुण रस, करुण रसी मित्र के रस अलग, करुण रस को उनकी मार्मिक रचना देखो उस पर उनके काव्य और भी प्रलम्भ से ये हृदय स्पर्श चित्र, अब अगर कोई प्रवास मूल्य क्या है, अब बता हम हंस रहे, अन्य रसों के भी सुन, बस अब यहाँ रस की बात सब उसी में आ जाएगा कि इनका जो हरिओ जी हैं मूल रूप से इन्होंने
अरे करुण रस को मुख्य ग्रंथों में मूल रूप से एक प्रमुख उदाहरण है प्रिय प्रलंब श्रृंगार। भाषा की जैसी विविधता भिन्न हरिओ जी के काव्य में अतिरिक्त अन्य किसी काव्य में नाला भी विषयों को लेकर के इन्होंने कोमल कांत रस कला। अब देखिए अगर आपसे ब्रजभाषा अब संस्कृत बड़ी बोली के प्रभु मुहा बोले चाल की बड़ी बोली है लेकिन मुहावरेदार अपूर्ण अधिकार इसलिए इन्हें भी कला लीजिए कि हरिऔध जी भी कलात्मक कला में सिद्धास्त कलात्मक मन दो कलाओं से पछाओ पछाओ इन्होंने प्रबंध मुक्तक शैलियों अब यहाँ शैली कि जो हरिऔध जी जो शैली है वह प्रबंध और मुक्तक शैलियों में सफल काव्य इतिवृत्तात्मक इतिवृत्ति कल्पना इतिवृत्त मान कल्पना अर्थात इनके ग्रंथों में कल्पना से युक्त बातें भी जो मूल है वो तो ठीक है कुछ अपने से कल्पना कर मुहावरेदार संस्कृत का व्यंजना शिल्प की ये कठिन है। आप सिंपल सरल भाषा कि हरिऔध जी की जो शैली प्रबंध इन्होंने अपने ग्रंथों में इतिवृत्तात्मक जो कल्पनाशील हैं ऐसी कथानकों का प्रयोग किया है और मुहावरेदार संस्कृत निष्ठ भाषा का विविध तरीके से अलंकारों की सहज अब यहाँ अलंकार की सब उसी में आ जाए कोई दिक्कत नहीं अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग इनके कारण हिंदी के जो पुराने अलंकार तो इतने तो आप जिसे लिख देंगे कि अलंकारों का के साथ छंद भी इन्होंने हिंदी के जो पुराने छंद अथवा संस्कृत जो छंद उन छंदों का भी अपने क्या है जैसे कवित्व इनके प्रिय पुराने हैं हिंदी के हैं ये और इंद्र वज्रा साधु विकृत विलंबित आदि संस्कृत वर्ण वृत्तों यहाँ वृत्त माने हो जाता है इन्होंने हिंदी छंद सिंपल सी बात आप लिखेंगे अलंकारों का भी इन्होंने सहज और स्वाभाविक ढंग के साथ छंद को अगर हम देखें तो हिंदी के प्राचीन जो छंद है और संस्कृत के जो नए नए छंद है जैसे कविता है सैया है दोहा है इन छंदों इंद्र वज्रा लंबी छंद व्याकरांत विकृतम छंद ना इन सारे ये कवि सम्राट साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से ये जरूर तो इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है अलग से आप ये कवि सम्राट या साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसे दी गई है तो अपने जीवन काल में अनेक साहित्य सभाओं और हिंदी साहित्य हरिऔध की साहित्य सेवाओं ऐतिहासिक हिंदी और याद है नीचे वाला लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है याद कर लें ठीक ये रहा इनका जीवन पर
ज़रूर आप इसका नोट्स बनाइए और जो बीच-बीच में हमने वार्निंग का कुछ चीज़ें अलग से आप ऑब्जेक्टिव की और वैसे भी यह राइटर बहुत ही के लिए चाहे जब भी जहाँ पेपर देने तो आज के लिए वैसे जो इसके पद्य है